हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं, क्या उनका कार्य रहता है, किस तरह वो वर्क करती हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ ही नई इनपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, क्योंकि इसमें आपका करंट भी आता है और यहाँ पर आप उस पर मैकेनिकल वर्क भी करते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड का हो गया, तो कीबोर्ड में आप बटन प्रेस करते हैं तो मैकेनिकल के अंतर्गत आ गया, मैकेनिकल वर्क के अंतर्गत। इसी तरह माउस में जो आप क्लिक करते हैं वो भी आपका मैकेनिकल वर्क के अंतर्गत आता है, यानी इसमें तार के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी जाता है और यहाँ पर आप मैकेनिकल वर्क भी करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल या विद्युत यांत्रिक युक्ति कहा जाता है। इसके अलावा डाटा और अनुदेशों को स्वीकार करती है और उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर सीपीयू को भेज देती है। यानी जैसे ही आप कीबोर्ड में जैसे हो गया तो आप बटन उसको प्रेस करते हैं तो क्या करता है कीबोर्ड, उसको बाइनरी अंकों में कन्वर्ट कर देता है और फिर सीपीयू को भेजता है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी अंकों को ही समझता है, मशीनी भाषा को। तो इस तरह वो क्या करता है, कन्वर्टर के रूप में भी आपका इनपुट डिवाइस कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सीपीयू के पास भेजने के बाद सीपीयू उसका क्या करता है, प्रयोग लायक, यानी कि ये जो आपका इनपुट डिवाइसेस हैं जो भी आप वर्क करते हैं उसको सीपीयू के प्रयोग लायक बनाता है, यानी जिससे आपका कंप्यूटर वर्क कर सके, जिस भाषा को समझ सके। इनपुट डेटा को ही प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट युक्ति के द्वारा प्राप्तकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है, यानी कि जो इनपुट आपने किया वो डाटा जो भी है आ गया, उसको बाइनरी अंक में इनपुट डिवाइस ने कन्वर्ट किया, सीपीयू के पास भेजा, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, फिर फाइनल जो करना है, क्या करना है उसने समझा और आपको आउटपुट के रूप में प्रदान कर दिया, यानी फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो ये आपका वर्क पूरा रहता है। देखिए, इस प्रकार जिस यंत्र द्वारा डाटा एवं अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो ये आपका इनपुट डिवाइस की एक छोटी सी परिभाषा हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर मशीन से जुड़ी सभी इनपुट और आउटपुट युक्तियों को पेरिफेरल युक्तियां कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो आपका कंप्यूटर में क्या होता है, ये भी बाहर से जुड़ी रहती हैं जो इनपुट डिवाइस होती हैं। उसी तरह आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं वो भी कंप्यूटर में आपका बाहर से जुड़ा रहता है। जैसे मॉनिटर हो गया तो सीपीयू से बाहर से जुड़ा रहता है आपका, उसी तरह इनपुट आपका जो डिवाइस होती है वो भी बाहर से जुड़ी रहती हैं। तो जो बाहर से डिवाइसेस जुड़ी रहती हैं उन्हीं को पेरिफेरल युक्तियां या पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस जो भी आपकी होती हैं, चाहे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा प्रिंटर वगैरह हो गया, यूएसबी आप जो लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह, ये सब पेरिफेरल युक्तियों के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं इनपुट डिवाइस किस तरह वर्क करता है आपका। तो डाटा और अनुदेश आपका मानवीय रूप में आपने दिया, क्योंकि आप अल्फाबेट सीखे हैं, आप क ख सीखे हैं, तो आप उसी रूप में आप यहाँ पर डाटा इनपुट करेंगे। तो कीबोर्ड ने क्या किया, वो डाटा लिया और आपका जो भी ABCD वगैरह सिंबल हो गया, जो भी कुछ हो गया, हिंदी में हो गया चाहे इंग्लिश में, उसने कीबोर्ड ने क्या किया, आपने डाटा अनुदेश दिया उसको, उसने क्या कर दिया, कीबोर्ड ने बाइनरी अंकों में उसको, क्योंकि हर एक कीबोर्ड का बटन बाइनरी अंकों से मिलकर बना रहता है, तो बाइनरी को उसने कन्वर्ट किया और सीपीयू के पास भेज दिया उसको। सीपीयू ने फिर प्रोसेस किया, उसका क्या वर्क करना है उसने देखा और फाइनल आपका आउटपुट में रिजल्ट दे देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 से ज़्यादा आपकी इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं, तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपका कीबोर्ड हो गया, फिर माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय कलम, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर और एक केवल आपका कार्ड रीडर होता है। बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम या वेब कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, यहाँ पर ये वेबकैम वो वाला होता है जिसके अंतर्गत आप वीडियो चैट में आप यूज करते हैं, वो वाला वेबकैम है। बायोमेट्रिक सेंसर, ये सभी आपके, और QR कोड रीडर, ये सब आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनका नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा एक एक डिवाइस का। इसके अलावा जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनकी हम अब डिटेल में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जितनी भी आपके यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस हैं सबकी यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि ये किस तरह क्या होती हैं और किस तरह वर्क करती हैं। कीबोर्ड की बात करेंगे तो इसमें जितनी बटनें होती हैं, कौन कौन से बटने का क्या कार्य रहता है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक एक करके जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन सभी की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कीबोर्ड आपका एक CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर उसमें लिखे रहते हैं। आपका हो गया जैसे ABCD हो गया, कोई सिंबल हो गया, तो वो सब कैरेक्टर के रूप में होता है। इसका आविष्कार देखिए यहाँ पर
क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था, जो कि एक अमेरिकी हैं और इन्होंने क्यूआरटी लेआउट कीबोर्ड का निर्माण किया था। क्यूआरटी लेआउट जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं यही वाला, क्योंकि देखिएगा आप जहाँ ABCD वाला जो कीबोर्ड होता है उसमें क्यूआरटी से ही शुरुआत होती है। QWE होता है, फिर R होता है, फिर T, फिर Y होता है, उसके बाद U होता है, फिर I होता है और फिर O और लास्ट में आपका P रहता है। तो ये आपका क्यूआरटी कीबोर्ड कहा जाता है। देखिए आजकल 104 बटने वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है। कीबोर्ड CPU में बने एक विशेष पोर्ट के साथ जोड़ा जाता है, जिसे USB पोर्ट कहा जाता है, जबकि वायरलेस कीबोर्ड को भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंग से जोड़ा जाता है। यानी दो प्रकार की आपकी कीबोर्ड होती है, एक वायर के थ्रू आप डायरेक्ट कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं और एक होता है वायरलेस जो कि ब्लूटूथ से आपका जुड़ता है। तो दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड एक समान टाइपराइटर की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कुंजियाँ होती हैं, क्योंकि देखिए टाइपराइटर में आपका केवल ABCD वाला पूरा वहाँ पर कुंजियाँ होती हैं, एक दो एक्स्ट्रा होती हैं बस। इसके अलावा कीबोर्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि आपके कीबोर्ड कीज होती हैं, जैसे फंक्शन कीज अलग हो गया, न्यूमेरिक कीज अलग हो गया, तो इस तरह बहुत सारे कीज होती हैं। आपका यहाँ पर हो गया कंट्रोल हो गया, टैब हो गया, शिफ्ट बटन हो गया, बहुत सारी कीज होती हैं। सभी के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड की कार्यप्रणाली की बात करें तो कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी कोड को कीबोर्ड के बफर में स्टोर करता है और बफर में स्टोर कोड जो आपका बाइनरी कोड होता है CPU के पास भेज देता है और CPU इस कोड को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। तो ये वर्क होता है, ऊपर ही हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार। यहाँ पर हम फिगर भी आपको दिखाएंगे, फिगर के माध्यम से भी आप कीबोर्ड के जो बटन हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम जान लेते हैं एक एक करके। देखिए कीबोर्ड आपका पूरा इस तरह रहता है, हम आपको बता दे रहे हैं, इस तरह आपका रहता है। यहाँ पर सबसे ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर एक यहाँ पर लेफ्ट में सबसे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पर आपका एस्केप का बटन होता है और इसी लाइन में आगे शुरू हो जाता है आपका फंक्शन बटन, यानी फंक्शन की यहाँ पर शुरू हो जाती है F1 F2 F3 करके और लास्ट तक आपकी ये जाती है F12 तक। तो ये आपकी होती है। उसके नीचे आपका जस्ट होता है न्यूमेरिक, इसको मतलब ये आपका ABCD के साथ यानी QWERTY के ऊपर जो होता है वो आपका 1 2 3 यहाँ पर लिखा रहता है और इसी के साथ यहाँ पर इन की जहाँ 1 लिखा है उसी के नीचे एक सिंबल होता है या ऊपर होता है, जहाँ 2 लिखा है उसी के नीचे या ऊपर एक सिंबल आपका कोई दिया रहता है। तो ये सिंबलिक भी होती हैं और 1 2 3 भी होती हैं और नीचे उसका फिर आपका QWERTY से स्टार्ट हो जाता है और नीचे आपका कहाँ तक जाता है, M तक फाइनल होता है। उसके बाद यहाँ पर एक ये आपका ग्रेटर और लेस देन का यहाँ पर चिन्ह होता है, तो ये फाइनल यहाँ तक जाता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लास्ट में रहता है। तो ये आपका हो गया। इन दोनों को मिला दें, जो आपका यहाँ पर ABCD वाला है और यहाँ पर जो आपका ये न्यूमेरिक वाला है, इन दोनों को मिलाकर अल्फा न्यूमेरिक की इनको कहा जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे देखिए, बिल्कुल राइट साइड में आपका यहाँ पर तो F12 तक यहाँ तक मान लीजिए हो गया आपका। यहाँ पर F1 से शुरू हुआ, इधर एस्केप बटन थी आपकी। यहाँ पर जो राइट साइड में होता है, यहाँ पर आपका फिर से एक न्यूमेरिक की होती है, जिसमें आपका सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है कुछ सिंबल बने रहते हैं ऊपर, उसके बाद आपका 7 8 9 और फिर यहाँ पर उसके नीचे 4 5 6 और फिर 1 2 3 इस तरह आपका लिखा रहता है। तो ये केवल न्यूमेरिक की इसको कहा जाता है, इस तरह आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अक्षरांकीय कुंजियाँ, जिसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, इसके अंतर्गत आपका ABCD वाला हो गया जो कि QWERTY से शुरू होता है और 1 2 3 वाला की हो गया जो ऊपर रहता है। इन दोनों को मिला के यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक की बनाता है और ABCD में स्मॉल ABCD भी आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फंक्शन कुंजियाँ। आप जस्ट यहाँ पर जो आपका 1 2 3 लिखा रहता है कीबोर्ड में, उसके ऊपर देखेंगे तो F1 F2 लिखे रहते हैं, वो आपका फंक्शन की होता है, फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। ये कुंजियाँ अक्षरांकीय कुंजियों के ऊपर होती हैं और F1 से F12 तक होती हैं, वास्तव में एक पूरे आदेश के बराबर होती हैं। जैसे आपको मान लीजिए कहीं माउस के थ्रू क्लिक कर करके आपको फाइल फोल्डर या खोलना जाना रहता है, लेकिन इसमें क्या होती है, एक ही बटन से आप पूरा वहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक ही बार में बहुत सारे वर्क को एक साथ कर देती है, तो इसीलिए इसको फंक्शन कुंजियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो अंकीय कुंजियाँ होती हैं, न्यूमेरिक कीज, तो ये आपका देखिए बिल्कुल राइट साइड में होती हैं, जो आपका यहाँ पर लिखा रहता है। इसमें इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है कैलकुलेशन को और फास्ट करने के लिए। तो कुंजियाँ कीबोर्ड पर दाएं की तरफ होती हैं, एक 0 से लेकर 9 तक, और कई इसमें संख्याएं भी होती हैं, जैसे आपका जोड़ घटाव गुणा भाग, तो इसके द्वारा हम लोग कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिक की जो होती हैं उसमें न्यूमेरिक बटन भी आपका होता है, एक न्यूमेरिक लॉक का,
NUM और यहाँ पर LK लिखा रहता है। इस तरह न्यूमेरिक लॉक का एक बटन होता है वहीं पर, तो उसका क्या वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपने उसको संख्यात्मक लॉक जो होता है बटन दबा है अर्थात ऑन है, तो इन बटनों से संख्याएं टाइप होंगी, यानी 1 2 3 टाइप होंगी। और यदि वो लॉक बटन ऑफ है तो उससे जो उस पर सिंबल लिखे होते हैं, जो 1 2 3 आपका जो भी वहाँ पर न्यूमेरिक कीज है उन पर कुछ सिंबल होते हैं, तो वो लिखा जाएगा फिर। तो इस तरह आपका जो लाइट जलती है उसका ये अर्थ होता है, क्योंकि जैसे न्यूमेरिक लॉक ऑन होता है वहाँ पर आपका हरी बत्ती जल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं कर्सर कंट्रोल कुंजिया। तो ये देखिए कर्सर कंट्रोल कुंजिया, ये आपका देखिए ये कीबोर्ड हो गया आपका, और यहाँ पर आपका QWERTY से शुरू हो गया, यहाँ पर गया, और यहाँ पर बीच में नीचे यहाँ पर आपका एक एरो ऊपर होता है, एक आपका यहाँ पर इस साइड होता है, एक इस साइड और एक नीचे होता है। तो इस तरह ये टी के आकार का होता है, इस तरह यहाँ पर एरो हो गया, ऊपर एरो हो गया, यहाँ पर एरो, और इस तरह। तो इसी को हम लोग कर्सर कंट्रोल कुंजिया कहते हैं, क्योंकि ये जो कर्सर आपका होता है, कर्सर क्या होता है, मॉनिटर पे आप देखिए एक ब्लिंक करता रहता है एरो के तरीके, वही कर्सर होता है। तो ये कर्सर को इधर से उधर ले जाने के लिए इसका, यदि आप माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के जरिए इस कीज के द्वारा, लैपटॉप में इसका काफ़ी यूज किया जाता है, तो इन कीज के द्वारा आप कर्सर को इधर उधर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए होम कीज आपकी होती है। होम कीज की बात करें तो एक आपकी ये होती है होम कीज, तो इससे डायरेक्ट कर्सर को वापस भेजने के लिए करते हैं डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में। ये बिल्कुल आपका होम की जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट को एकदम फर्स्ट में ले जाता है। एंड की जो होता है वो कर्सर लाइन के अंत में ले जाता है, यानी डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाता है। पेज अप की बात करें तो देखिए आप वर्ड पे जब काम कर रहे हैं तो उसमें कई सारे पेज होते हैं, तो पेज अप दबाते हैं तो सबसे ऊपर वाला पेज पे आप पहुंच जाते हैं। और फिर पेज डाउन आपका जो होता है कि अभी हम सिंबल सब देखेंगे, कीबोर्ड को देखेंगे फिगर के माध्यम से कहाँ पे कौन से कीज है। तो पेज डाउन जब आप दबाते हैं तो सबसे उसके जस्ट नीचे वाले पेज में पहुंच जाते हैं। जैसे कि 5-6 पेज हैं तो पहले पेज पे हैं, तो पेज डाउन करेंगे तो फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर पेज डाउन करेंगे तो तीसरे पे, तो इस तरह आप चले जाएंगे पेज डाउन से। तो ये इनका कार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की जो कुंजियां हैं उनको देख लेते हैं। देखिए ये आपका फंक्शन कीज ऊपर हो गई, F1 से स्टार्ट है और F12 तक है। इसके अलावा ये आपका देखिए ये हो गया, ये आपका ये अल्फ़ा कीज है, मतलब ये अल्फ़ाबेट वाली कीज है, और ये इसके साथ न्यूमेरिक भी लगी हुई हैं। ये देखिए ये आपका यहाँ से 1 2 3 इस पर भी लिखा गया, और कुछ सिंबल भी यहाँ पर होता है, और ये आपका अल्फ़ा और ये दोनों मिला के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड यानी की बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये स्केप बटन आपका हो गया, और ये आपका देखिए एरो वाली कीज होती हैं जिसको माउस को कर्सर को इधर से उधर किया जाता है। यदि आप यहाँ पर देखिए यानी कि कर्सर को इधर से उधर करते हैं माउस का यूज किए बिना। और यहाँ पर देखिए पेज अप और पेज डाउन का यहाँ पर आपका रहता है सिस्टम, ये की होती हैं। और ये आपका न्यूमेरिक, केवल न्यूमेरिक की है जिसको कैलकुलेशन के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर लाइट जलता है आपका, न्यूमेरिक की ऑन है तो, और यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन है तो लाइट जलता है। ये आपका कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक यदि कैप्स लॉक की है ऑन कर देते हैं तो जो आपका ये ABCD लिखा रहा है, क्योंकि वैसे तो आपका स्मॉल में लिख के आता है, जैसे ही कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो फिर ये बड़े अक्षरों में ABCD लिख के आता है। तो इस तरह वर्क रहता है। इसके अलावा कंट्रोल है, शिफ्ट है, आल्ट है, इन सबका भी यूज होता है, हम सभी नीचे देखेंगे अभी। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं कि अलग जो कीज हैं, जैसे स्पेशल बटन आपका हो गया न्यूमेरिक लॉक बटन, इसके बारे में हम लोग जान ही लिए थे। कैप्स लॉक बटन क्या करता है, वही आपका अल्फ़ाबेट को क्या कर देता है, बिग में कर देता है, बड़े अक्षरों में। इसके अलावा शिफ्ट बटन देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको संयोजक बटन भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। अब देखिए जैसे कि आपने ये देखा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर 1 2 3 लिखा है और इसके साथ कुछ सिंबल भी दिया गया है। तो बिना, यदि आप शिफ्ट नहीं दबाते हैं तो ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 ये आपका यहाँ पर लिख जाएगा, और यदि शिफ्ट के साथ दबाते हैं इनको तो यहाँ पर जो सिंबल इसके ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सिंबल जो है इसके ऊपर लिखा गया है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 लिखा गया है इसके ऊपर सिंबल है, 5 लिखा गया है तो इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल है, उसी तरह यहाँ पर 7 लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए एंड का सिंबल है, और तो इस तरह आपके सिंबल रहते हैं। तो शिफ्ट के साथ यदि दबाते हैं तो ऊपर वाले जो सिंबल हैं वो लिख के आ जाते हैं, ये यहाँ पर आपका रहता है। तो शिफ्ट का ये वर्क रहता है कि किसी अन्य कीज के साथ उस पर यदि कोई दूसरी सिंबल या कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किसी बटन पे 2 चिन्ह रहते हैं तो शिफ्ट के साथ उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा टैब बटन देखिए क्या करता है। टैब बटन के काम यहाँ पर क्या है, टैब बटन जैसे आप वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो आप कुछ लिख रहे हैं तो उसको आप दबाते हैं तो कुछ दूरी तक कर्सर आपका चला जाता है, यानी कि एक दूरी तय करता है, तो ये आपका टैब इसलिए यूज होता है। फिर आप दबाते हैं तो एक टैब और कुछ दूरी तक चला जाता है, उतनी ही दूरी जितनी ये तय की थी उतनी ही दूरी फिर से तय करता है, तो ये टैब का इस तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टैब का यूज एक तरह और यहाँ पर आपका किया जाता है, जैसे आपने बहुत सारे विंडो ओपन कर रखे हैं अलग अलग आप मॉनिटर पे, यानी अलग अलग विंडो ओपन कर रखा है, इस पर आपका कोई अलग फाइल खुला है, इस पर अलग फाइल, इस पर अलग फाइल, तो आप एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए भी आप टैब बटन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
इंटर बटन क्या होता है, तो फाइनल वर्क करने यानी फाइनल करने के लिए इंटर की का यूज किया जाता है। कोई भी आप वर्क कर रहे हैं उसको फाइनल करने के लिए, जैसे आपने सब कुछ कर लिया, सेव करने या कुछ भी करने के लिए इंटर का बटन का यूज किया जाता है। काफ़ी इसका यूज है। इसके अलावा इंटर का बटन देखिए, आप यदि वर्ड पे वर्क कर रहे हैं MS वर्ड पे, तो वहाँ पे जैसे कंट्रोल के साथ इंटर पेज करेंगे, प्रेस करेंगे तो एक पेज ओपन है तो जस्ट नीचे एक पेज और ओपन हो जाएगा। फिर इस तरह कंट्रोल इंटर के साथ पेज बनाते जाएंगे। एस्केप बटन का यूज देखिए क्या होता है। यहाँ पर एस्केप बटन जो होता है, जो सबसे यहाँ पर लेफ्ट में सबसे ऊपर होता है, तो ये बटन आपको कार्य से बाहर निकालने के लिए होता है, या कोई प्रोग्राम चालू है उससे बाहर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने फुल स्क्रीन कर दिया तो फुल स्क्रीन से बाहर जाने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे तब चले जाएंगे, तो इस तरह होता है इसका यूज। बैक स्पेस बटन की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखिए एक एरो की तरह होता है यहाँ पर, ये भी आपका दाईं की तरफ होता है, जो आपका QWERTY लिखा रहता है और उसके ऊपर आपका 1 2 3 जो लिखा रहता है, तो उस सबसे लास्ट में ये बैक इस तरह आपका एक की होता है, इस तरह बना होता है। इसके क्या करते हैं, इसका यूज बताते हैं हम। जैसे आप वर्ड पे काम कर रहे हैं तो उस पर जैसे कुछ लिख रहे हैं तो उसको डिलीट करना हो तो उसके लिए बैक स्पेस की, यहाँ पर बैक स्पेस की का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वही यहाँ पर दिया गया है गलतियाँ ठीक करने में। जैसे गलतियाँ हो गई, आप कुछ टाइप कर रहे हैं और गलती से उसकी स्पेलिंग टाइप हो गई तो फिर बैक स्पेस बटन का आप यूज करेंगे, डिलीट हो जाती हैं वहाँ पर वो चीज़ें जो आपने गलत टाइप कर दिया है, तो इस तरह ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल BDT बनाते हैं। टर्मिनल का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ संचार का पथ अंत हो जाता है, तो कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड और मॉनिटर, क्योंकि कीबोर्ड आपका क्या है, कीबोर्ड आपका पहला इनपुट डिवाइस है जहां से आप वर्क शुरू करते हैं, और मॉनिटर क्या है, फाइनल आपका जो आउटपुट देता है। तो यहां से लेकर आउटपुट तक जो वर्क किया जाता है वही आपका टर्मिनल कहलाता है। इसके अंतर्गत संचार पथ उसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिलीट बटन। अब यहाँ पे देखिए जो आपने बैक स्पेस बटन और डिलीट बटन, यहाँ पर दोनों का काम लगभग आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन डिलीट बटन के वर्क काफ़ी यहाँ पर अलग है। देखिए इसका भी प्रयोग आप जो लिख रहे हैं उसको मिटाने में कर सकते हैं, यानी उसको हटाने में, लेकिन इसका यूज और भी है। जैसे आप डिलीट बटन या डेल बटन का यूज करते हैं, किसी फाइल पे आपका कर्सर सेलेक्ट है उसको और डेल बटन आपने दबा दिया तो डिलीट करने के लिए भी आपका इस बटन का यूज किया जाता है। डेल बटन आपका इस तरह होता है, ये आपको मिल जाएगा। अभी हम कीबोर्ड में आपने दिखाया तो वहाँ पर आपका रहता है, देख लीजिएगा डेल बटन आपका रहता है। जहाँ पर आपने पेज डाउन और पेज अप बटन आपका था वहीं पर आपका डेल बटन होता है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये वाला डेल बटन या डिलीट बटन होता है। ये आपका पेज डाउन हो गया, ऊपर पेज अप हो गया। इसके अलावा ये आपका होम यहाँ पर एक बटन होता है, इंड का बटन होता है, इंसर्ट का बटन होता है, तो ये आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिलीट बटन आपका हो गया। इसके अलावा यदि इसे शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो चुनी हुई फाइल पूरी तरह आपका डिलीट कर दी जाती है। तो यानी कि कोई फाइल या कोई भी आपका फोल्डर है, शिफ्ट आपने दबाया और फिर डिलीट की उस पर सेलेक्ट करके शिफ्ट और डिलीट की दबा दिया तो वो जो चीज़ है वो फिर आपका रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, पूर्णतः आपका डिलीट हो जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी फाइल या फोल्डर को पूर्णतः डिलीट करने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन की का यूज किया जाता है, तो आपका आएगा शिफ्ट प्लस डेल, शिफ्ट प्लस यहाँ पर बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो शिफ्ट प्लस आपका डिलीट की का आप यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह आपका परमानेंट डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रिंट स्क्रीन बटन। तो ये देखिए प्रिंट स्क्रीन मुख्य रूप से आपका बात की जाए तो कोई भी आपका मॉनिटर पे आपको कोई भी चीज़ दिख रही हो और उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो प्रिंट स्क्रीन बटन से होता है, ध्यान रखिएगा। स्क्रॉल लॉक बटन आपका क्या होता है, स्क्रॉल लॉक बटन ये देखिए प्रिंट स्क्रीन की आपका कहाँ पर होता है, जो आपके फंक्शन की होते हैं तो सबसे लास्ट में जाते हैं आप F12 और F12 के आगे जब बढ़ते हैं आप तो वहाँ पर उसी के जस्ट आगे आपका प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्क्रॉल लॉक बटन। तो इस बटन को दबाते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए बटन दोबारा दबाते हैं। कंट्रोल और आल्ट बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल और आल्ट बटन ये अलग अलग बटन है जिनका प्रयोग बहुधा किसी अन्य बटन के साथ मिलाकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। कंट्रोल और आल्ट का यानी कि इनका यूज कम है लेकिन कुछ विशेष कार्य जो होते हैं वो इन्हीं के द्वारा होते हैं, हालांकि कम यूज इनका होता है। इनका उपयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पे एक कीज आपकी आती है कॉम्बिनेशन की जो आपकी होती है कंट्रोल आल्ट और डिलीट यानी डेल की। इन तीनों को एक साथ यदि आप दबा देते हैं यानी पहले आपने कंट्रोल दबाया उसके बाद आपने फिर आल्ट दबा दिया और फिर आपने क्या किया यहाँ पर डेल जो की होती है उसको दबा दिया डिलीट की, तो ये जैसे ही आप करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीबूट हो जाएगा यानी ऑफ होगा और फिर ऑन होने लगेगा, रीबूट में चला जाता है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी पूरा पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको रीसेट करना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी रीसेट के लिए पूछ दे कौन सा की यूज होता है, कौन से की कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो यही आपका होता है। स्पेस बार की बात करें तो यहाँ पे देखिए
इसका प्रयोग दो शब्दों के अक्षरों के बीच स्पेस बनाने के लिए किया जाता है और कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है। तो नीचे की सबसे जो लंबी कुंजी होती है वही आपका स्पेस कुंजी होती है। स्टिक बटन जो होती हैं, तो ये स्टिक बटन देखिए क्या होता है, कभी कभी आप बार बार एक बटन को दबाना नहीं चाहते हैं, जैसे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट को आप दबाए रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, उसको बिना दबाए भी वो चाहते हैं कि वो दबा रहे, तो उसके लिए स्टिक की होता है, इसको 5 बार जैसे शिफ्ट है तो 5 बार लगातार दबा देंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है वो। फिर आप कोई भी की दबाइए, उसके साथ जो सिंबल बना हुआ है अदर, वो आपका यूज होने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक और नॉर्म लॉक, ये टोंगल कुंजी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये जब दबाए जाते हैं तो इनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि कैप्स लॉक दबाते हैं तो छोटे में लिख रहा था, अब बड़े में लिखने लगेगा। उसी तरह नॉर्म लॉक दबाते हैं तो वहाँ पर 1 2 3 जो लिख रहा था तो उसके पास जो उसके नीचे दूसरा सिंबल बना है वो लिखने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस की। अब ये कीबोर्ड ये आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आती हैं पॉइंटेड डिवाइसेस। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रकाशीय कलम हो गया, टच स्क्रीन हो गया और ग्राफिक टैबलेट हो गया। ये सभी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले माउस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह एक इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इसका प्रयोग बढ़ गया है। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक दायां, बायां और मध्य बटन आपका वही स्क्रॉल वाला होता है, उसमें एक बटन भी आपका किसी किसी माउस में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा माउस में नीचे एक रबर बॉल लगी होती है, लेकिन ये पुराने माउस में लगा होता है। अब तो आपका यहाँ पर क्या हो गया है, नया आ गया है जिसमें आपका एलईडी का यूज किया जाता है, जो कि सेंसर से आपका कार्य करता है। तो ऑप्टिकल माउस उसको कहा जाता है जो नया माउस आ रहा है। ध्यान रखिएगा, माउस के आविष्कार का श्रेय डॉक्टर एंजेलबर्ट को दिया जाता है। दोस्तों यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आरओ की या जूनियर असिस्टेंट का आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी आपकी कराई जा रही है। कोर्स से जुड़ने के लिए आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी एपीएस की भी तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। क्लासेज आपकी शुरू हो गई हैं, तो इससे जुड़ने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं या यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सभी डिटेल दी गई है, उससे जुड़कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। नेक्स्ट यहाँ पर माउस के बटन की बात कर लेते हैं। तो एक आपका बायां बटन होता है, अधिकतर जो वर्क होता है बाएं बटन से ही होता है। इसे क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट ड्रैग, इन सब का काम किया जाता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद आपका यहाँ पर दायां बटन होता है। दाएं बटन में देखिए क्या होता है, ये विशेष कार्य डायलॉग बॉक्स को खोलने, प्रॉपर्टीज को देखने। जैसे आपने किसी फाइल पर क्लिक किया, वो आपके बाएं बटन से क्लिक हो गया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज खोलने के लिए, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर देखने के लिए आप फिर दाएं बटन को क्लिक करेंगे, तो ये आपका वहाँ पर सूचना पूरी इस तरह खुल के आ जाती है एक बॉक्स में। इस तरह इसका वर्क होता है। मध्य बटन आपका स्क्रॉल के लिए होता है और कभी कभी ये बटन आपका दब भी जाता है, किसी किसी माउस में दिया रहता है, जिससे उसका वर्क और बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर बाएं और दाएं बटन के कार्यों में अदला बदली की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो बटन वर्क कर रहा है वो इधर वाला वर्क करने लगेगा, ये प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माउस की जो बटने हैं इसको देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये राइट बटन यहाँ पे होता है, क्लिक, राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक होता है, ये माउस हो गया आपका, और बीच वाला जो स्क्रॉल होता है ये बटन भी होता है और स्क्रॉल भी इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माउस पॉइंट और सिलेक्ट करना क्या होता है। माउस पॉइंटर से किसी स्थान को पर ले जाने, अगर वह हाथ से आकार का हो जाए तो सेलेक्ट कहलाता है। यानी कि आप कर्सर जो होता है इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन एक जगह जो आके रुक जाए तो यानी कि वो चीज़ पे है, वो सेलेक्टेड है, तो इस तरह आपका होता है। और किसी स्थान पर आइकन या अक्षर के रंग में परिवर्तन हो जाए तो उसे सिलेक्ट कहा जाता है। क्लिक, जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं कोई भी आपका हो, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, तो उसको एक क्लिक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डबल क्लिक का होता है। माउस के बाएं बटन को, यानी ये वाला जो इधर वाला बटन है आपका, बाएं बटन को आप डबल क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी आपका फाइल हो तो उसको वो ओपन हो जाएगी आपकी। ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप फोल्डर आपका है या फाइल है, उस पर आप गए, आपने बायां क्लिक किया और फिर आप उस सेलेक्ट हो गया, बाएं क्लिक से वो सेलेक्ट हो गया, फिर वहाँ पे आपने दायां क्लिक किया, दाएं क्लिक से क्या उसकी प्रॉपर्टीज खुल के आ गई। ऊपर ही आपका सबसे ऊपर ओपन लिखा रहता है, फिर उसके नीचे और सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो ओपन जो लिखा है फिर से उस पर आपने राइट क्लिक कर दिया तो ओपन हो गया, ये है। और दूसरा तरीका क्या है, कोई फाइल या फोल्डर है उसमें 2 बार आपने जाके वहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया दायां, ये दायां वाला बटन, बायां वाला बटन, ये ध्यान रखिएगा बाएं बटन को 2 बार क्लिक कर दिया तो डायरेक्ट आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये तरीके हैं। ड्रैग क्या होता है, आपने बाएं बटन को दबाए रखा, किसी भी फाइल पे ले जाके आप गए और उसको बाएं बटन से सेलेक्ट करके बाएं बटन दबा लिया और फिर उसको छोड़ना नहीं है, दबाए रखना है और ले जाकर कहीं और आपको रखना है तो उसको फिर वहाँ पर जाके छोड़ दीजिए, वो आपका ड्रैग कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल या फोल्डर चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
और यहाँ पर देखिए इसको दबाए रखेंगे तो पेंट जब आप यूज करते हैं तो उस पर कोई भी आप लिखना हो कुछ भी करना हो तो इसको दबाए रखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है पेंट में, तभी आप उस पर पेंट में लिख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कर्सर क्या होता है। तो कर्सर हमने बता दिया, जो मॉनिटर पे एक ब्लिंक एरो आती है जो ब्लिंक होती रहती है उसी को कर्सर कहा जाता है। माउस 3 प्रकार के समानांतर देखे जाते हैं, वायरलेस, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस जो आपकी होती है वो ट्रैकबल होती है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग का मतलब एक पॉइंट के लिए काम करता हो उस पर, यानी कि जहाँ भी ले जाओ वो एक पॉइंट की तरह दिखाई दे, क्योंकि पॉइंट ही होता है, कहीं भी सेलेक्ट करना हो तो पॉइंट के थ्रू ही वो जाके सेलेक्ट करेगा। तो ट्रैक बॉल भी एक होता है, इसके ऊपरी बॉल की सतह पर एक बॉल लगा होता है, इसका कर्सर मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका होता है जो कर्सर का कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए हो गया, ये आपका जो है ये आपका ट्रैक बॉल है। ये गोल आकार का होता है और इसको आप घुमाएंगे इधर उधर तो जो मॉनिटर पे दिख रहा होगा चीज़ कर्सर वो भी आपका इधर उधर जाएगा। तो इस तरह आसानी से इसका यूज किया जाता है। और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है यूज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कैड वर्क स्टेशनों में, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में वर्क स्टेशन जो हैं बड़े बड़े, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। वहाँ पर माउस का आपका ज़्यादा नहीं यूज किया जाता, क्योंकि उससे क्या होता है बार बार आप क्लिक करेंगे वो करेंगे, उससे अच्छा कि आप सीधे ट्रैक बॉल का यूज करें, क्योंकि वहाँ पर क्लिक करने वाला काम कम रहता है। कैम वर्क स्टेशनों में होता है, कंप्यूटर कृत वर्क स्टेशनों में, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, तो इस समय इसका यूज किया जाता है। रडार कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें केवल ड्रैग का ही यूज होना रहता है, जिसको आसानी से इसके थ्रू ट्रैक बॉल के थ्रू किया जा सकता है। और सोनार तंत्र में भी इसका यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे ट्रैक बॉल दिखाए गए हैं, अलग अलग रहता है आपका। किसी किसी रिमोट में भी आपका बना रहता है ट्रैक बॉल, छोटा सा लीवर भी रहता है, लीवर अलग चीज़ हो जाएगी और ट्रैक बॉल अलग चीज़ हो जाएगी। उस पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो बना है इस पर आप अंगूठे उंगली से इधर उधर करेंगे, टच करके तो आपका वर्क करता है, यानी इसको इधर उधर हो जाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जॉयस्टिक क्या होता है, यही आपका देखिए जॉयस्टिक लीवर की तरह होता है। तो ये क्या होता है कि ये एक प्रकार से गियर होता है जो इधर से उधर मूव करता है चारों दिशाओं में। तो कई तरह के आपके होते हैं, मुख्य रूप से गेमिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, इधर उधर जाता है, ये बटन हो गया, तो ये आपका जॉयस्टिक कहलाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रकाशीय कलम जो आपकी होती है, तो ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसका मुख्य रूप से प्रकाशीय कलम, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रकाशीय पेन है। ये क्या होता है, प्रकाशीय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वायर आपका जोड़ा गया रहता है और नीचे से सेंसर के थ्रू ये वर्क करता है। यह पेन स्क्रीन पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है, उसके बाद पल्स उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में किया जाता है और स्क्रीन पर विशेष स्थिति को पहचानने के लिए, जैसे इस पर यूज कर रहे हैं तो इसको यदि कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं तो उस पर आपका कर्सर वर्क करने लगेगा। तो इस तरह आपका इसका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टच स्क्रीन, तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है, जो आपका फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप आपके जो होते हैं उनमें कोई कोई आपका टच भी आता है लैपटॉप। तो टच स्क्रीन जो भी होती है, कोई भी आप टच कर रहे हैं, चाहे वो ATM मशीन हो, वो सब आपके इनपुट डिवाइस के रूप में यूज होता है। तो ये आपका टच मशीन हो गया, तो टच स्क्रीन इसको कहा जाता है। टच स्क्रीन के समानता अनुप्रयोग देख लीजिए। ATM में जब आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, पैसे निकालते हैं या कुछ भी करना रहता है, तो वहाँ पे इस तरह बन के आता है, उसको आप टच करते हैं, एक एक फाइल जो आपका लिखा हुआ आता है टच करते हैं तो अगले फाइल या फोल्डर में चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एयरलाइन आरक्षण, बैंक में भी इसका यूज होता है, सुपरमार्केट, लगभग हर जगह इसका यूज अब बढ़ता जा रहा है टच स्क्रीन का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बार कोड रीडर, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती हैं। बार कोड जो होता है वो विभिन्न प्रकार की चौड़ी काली पट्टियाँ होती हैं। ये देखिए ये आपका जो है ये बार कोड है विभिन्न प्रकार की। तो ये इसमें एक कोड छिपा रहता है, ये मतलब इनकी लाइनें इस तरह होती हैं, कम गाढ़ी कम ज़्यादा, आसपास दूर दूर, तो ये इस तरह रहती हैं, इनमें कोड छुपा रहता है। वही पढ़ने के लिए आपका ये बार कोड रीडर का यूज किया जाता है। इस सूचनाओं को बार बार कोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जाता है। तो इसके थ्रू आपका सब कुछ पता चल जाता है, कितने रुपए की हो, उस पर सीधे बार कोड किसी वस्तु पर लगा रहता है, तो आपको सब कुछ प्राइसिंग वगैरह, लेवल वगैरह, क्या इसके क्या चीज़ आपने ली है, वो सब चीज़ें पता चल जाती है। एक बार कोड पहचानने के बाद इसे संख्याकी कोड में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, इसको पहचान लिया बार कोड को और फिर इसने संख्या में परिवर्तित कर दिया उसको, और फिर कंप्यूटर CPU के पास भेज दिया। नेक्स्ट इस तरह देखिए बार कोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है तथा परावर्तित किरणों के द्वारा कंप्यूटर डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। बार कोड रीडर का ज़्यादा प्रयोग सुपरमार्केट यानी जो बिग बाजार होता है उसमें किया जाता है, जहां पर बार कोड रीडर द्वारा आसानी से किसी उत्पाद का मूल्य रीड किया जाता है। आजकल बार कोड प्रयोग बैंक, पोस्ट ऑफिस में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए माइकर आपका आ गया। अब यहाँ पर माइकर क्या, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार आया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर देखिए माइकर सूचनाओं को, यहाँ पे देखिए माइकर सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उसका आकार परीक्षण करता है। इस प्रकार विशेष चुंबकीय स्याही, आयरन ऑक्साइड
विशेष तरीके से लिखे गए अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका ये हो गया चेक ड्राफ्ट, इस पर एक जगह यहाँ पर कहीं लिखा रहता है आपका एक स्याही के रूप में, वो आपका आयरन ऑक्साइड का रहता है, तो वो आपका माइकर कहलाता है। वो आपका ये जो मशीन होती है, यहाँ पर देखिए जो ये लगा हुआ है, इधर लिखा गया होगा आपका माइकर के रूप में यहाँ पर, तो ये माइकर क्या करता है, उसको रीड करता है कि ये चेक असली है या नकली। ये आपका जो बनाता है, जो प्रिंट करता है, ये आपका प्रिंटर है माइकर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR, ध्यान रखिएगा OMR का सबसे ज़्यादा यूज आपका जो प्रश्न पुस्तिकाएं होती हैं उनको चेक करने में किया जाता है। यानी जो आप OMR भरते हैं, फिल करते हैं पेपर देते समय, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ये भी इनपुट डिवाइस है आपका, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्कैन करके चेक करती है। तो चिन्हों को यहाँ पर संकेत और चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर द्वारा उपयोग योग्य बनाता है। आजकल वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुस्तकों को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कैनर देखिए, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ स्कैन करता है उसको फिर मॉनिटर पे शो कराता है, तो ये आपका स्कैनर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्कैनर के प्रकार दिए गए हैं, तो प्रकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। हैंड हेल्ड स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर है और ड्रम स्कैनर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्मार्ट कार्ड रीडर। अब देखिए स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है। एक आपका होता है मेमोरी कार्ड रीडर, जिसके अंतर्गत आप मेमोरी पहले लगाते थे और कंप्यूटर में लगाने के लिए इसका काफ़ी यूज किया जाता था, क्योंकि जो मेमोरी होती थी वो मोबाइल के लिए बनी होती है, चिप आपका होता है, और कंप्यूटर में लगाने के लिए कार्ड रीडर की आपकी ज़रूरत पड़ती थी। तो कार्ड रीडर में लगा के फिर USB के थ्रू उसको कंप्यूटर में लगाया जाता था, तो वो आपका एक कार्ड रीडर हो गया। दूसरा एक कार्ड रीडर जो होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कहा जाता है, ये दोनों स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर जो इस माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है वो सीधे सीधे आपका एक ATM हो सकता है, यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड हो सकता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। इनको भी यहाँ पर रीड करने के लिए मशीनें होती हैं जो कि इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। और ये आपका कार्ड रीडर है जिसमें आप चिप लगाते हैं, मेमोरी कार्ड। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वेब कैमरा क्या होता है। तो ये आपका एक प्रकार से जैसे आप चैट वगैरह करते हैं तो उसमें आप अपनी शक्ल दिखाते हैं तो दूसरी तरफ आपकी शक्ल दिखती है, तो इस तरह वेब कैम क्या करता है, इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क करता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिजिटल कैमरा भी, क्योंकि आप फोटो क्लिक करते हैं तो इसके अंदर चली जाती है, तो इसलिए भी ये इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक सेंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक सेंसर भी आपका इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क करता है। और बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग व्यक्ति के उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर मुख्य सुरक्षा के लिए इसका यूज किया जाता है। मुख्य रूप से आपने आधार कार्ड में काफ़ी बार बायोमेट्रिक सेंसर कहीं भी गए होंगे जहां पर आधार कार्ड का आपका प्रयोग हुआ होगा, वहां पर बायोमेट्रिक आपका अंगूठा लगाया जाता है। चाहे आप आधार कार्ड लेकर कहीं जाते हैं, आपको यदि बैंक आधार कार्ड से जुड़ा है तो पैसे निकालने के लिए भी आपका बायोमेट्रिक सेंसर ही यूज किया जाता है वहाँ पर, तो उसमें आप अंगूठा वगैरह लगाते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क करता है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। माइक्रोफोन देखिए, जो आपका माइक होता है, जो आप जैसे आपका एक होता है हेडफोन, तो हेडफोन तो आउटपुट हो गया या स्पीकर हो गया, वो आउटपुट हो गया। लेकिन जो माइक होता है हेडफोन में ही आपका लगा रहता है, तो जिससे आप बात जो करते हैं वो दूसरी जगह सुनाई देता है या रिकॉर्ड होता है। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं तो ऊपर आपका आउटपुट के लिए एक स्पीकर होता है और नीचे आपका जो होता है वो माइक वहाँ पे लगा रहता है, क्योंकि उसमें जो आप बोलते हैं वो दूसरा, यानी जो दूसरी तरफ व्यक्ति है वो सुनता है, तो उसको माइक्रोफोन कहा जाता है। और एक माइक्रोफोन होता है रिकॉर्डिंग के लिए भी, जैसे हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माइक्रोफोन यानी माइक के थ्रू ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइस के रूप में ही वर्क करता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल माइक्रोफोन का प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्या होता है अब जो सॉफ्टवेयर काफ़ी आ रहे हैं उसमें आप कुछ टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, लेकिन माइक के थ्रू क्या होता है कि यदि उसमें आपने ऑन कर दिया मतलब आवाज़ वाला सिस्टम ऑन कर दिया कि हम जो बोलें वही वहाँ पे लिख जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो उस पर जैसे ही आप बोल के लिखने लगते हैं माइक के थ्रू, तो वो भी आप माइक के थ्रू वर्क करा सकते हैं। तो इसके वर्क यहाँ पर और भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका फाइनल यही आपका था माइक्रोफोन, और ये आउटपुट यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम वीडियो जो आपका आएगा वो आउटपुट डिवाइसों पे आएगा, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड बैच में सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं, PDF वगैरह, तो पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की क्लासेस आपकी हो रही हैं, टेस्ट भी वहाँ पर आपको जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यूपी से रिलेटेड जितने भी जीके हैं उन सबके चैप्टर भी हम यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, वो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर इससे भी अच्छा रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, जो छूटेगा वो टेस्ट के माध्यम से हम सब कुछ कवर कर लेंगे, कोई भी चीज़ आपका नहीं रहेगा। एक दो चीज़ें क्योंकि इधर उधर छूट जाती हैं तो वो सब टेस्ट के माध्यम से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।